यह जो गोवर्धन था यह पूर्व जन्म में कौन था? तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि तुम पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में अवतार धारण करो, तो राधा जी ने कहा है कि प्रभु मेरे तो माँ धरती पर मन ही न लगेगा, क्योंकि माँ न तो जमुना जी है न माँ गोवर्धन पर्वत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोलोक की 84 कोस भूमि को 24 वनों सहित इस मृत्युलोक धरती पर भेजा है ब्रज में। यह गोवर्धन और जमुना जी यहाँ की भूमि नहीं है, ये भगवान के गोलोक की भूमि है। राधा जी की विनती पर से यहाँ भेजा था ब्रज में 24 वनों से। तो गोवर्धन जो था यह भारत के पश्चिम दिशा में साल्व द्वीप के भीतर द्रोणांचल की पत्नी के गर्भ से इसने जन्म लिया। जब पुलस्त ऋषि को इस बात का पता चला तो वह काशी के निवासी थे, इसलिए द्रोणांचल के पास आए और इस गोवर्धन पर्वत को मांगा, कहा कि मैं काशी का निवासी हूँ, इसे वहीं स्थापित करो। लेकिन द्रोणांचल को पुत्र का मोह तो था, परंतु ऋषि के श्राप के डर के मारे उसे देने के लिए राजी। तो गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि तुम मुझे कैसे ले चलोगे? मैं 8 योजन तो लंबा, 5 योजन चौड़ा और 2 योजन ऊंचा हूं। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि तुम मेरे हाथ पर बैठ जाओ, और अपने तपोबल के कारण ऋषि उसे हाथ पर बिठाकर ले चले। तो रास्ते में ब्रजमंडल पड़ा। अब तो गोवर्धन को पूर्व जन्म याद आ गया कि यहाँ तो भगवान अवतार लेंगे, तो गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाया। तो ऋषि ने गोवर्धन को वहीं रख दिया और बाद में उठा न सके। क्यों? कि जब गोवर्धन को लेके आ रहे थे तो गोवर्धन ने कह दिया था कि अगर मुझे रास्ते में कहीं रख दोगे तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर वो गोवर्धन को उठा न सके। तो गोवर्धन को पुलस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तू तिल तिड़ क्षीण होता, इसलिए गोवर्धन है पर्वत जो है वो दिन रोज क्षीण होता रह रहा है, उसका जो मतलब आकार था वो कम हो गया है। नहीं तो जब वो गोलोक से आया था तो उसका आकार तो बहुत बड़ा था, 8 योजन लंबा, 5 योजन चौड़ा, 2 योजन ऊंचा। और पुलस्त ऋषि के श्राप के कारण ही यह दिन रोज क्षीण होता रहा।